पवन सिंह आरजेडी से लड़ सकते हैं? आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पवन सिंह का पसंद मोदी है और मोदी के लोग तो कई गाना पवन सिंह गा चुके हैं। पवन सिंह निर्दलीय खड़ा होते हैं आरा से, तो पवन सिंह क्या जीत पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे। और आपने पहले आरा के लिए या बिहार के लिए किया है? आप तो सिर्फ गाना गाए हैं। हो सकता है कल खेसारी लाल यादव कहे कि हम आरजेडी से टिकट लड़ेंगे। देखिए, हमें तो लग रहा है कि जितना तेजी से कलाकारों को सदन के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है, सदन भी एक कलाकार का मंच बन के रह जाएगा। क्या बोले कि पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे, तो क्यों नहीं जीत पाएंगे? देखिए, आरा का जमीनी मुद्दा क्या है, पवन सिंह ने कब तक उठाया? पहले तो पवन सिंह को 4 साल समझने में लग जाएगा कि आरा का तस्वीर किस प्रकार से है, तो विकास अब क्या कर पाइएगा। अभी जो रेस चल रहा है, मनीष कश्यप है, पवन सिंह है, गुंजन सिंह है, क्या लगता है कौन आगे निकलेगा? सबसे अच्छा मनीष कश्यप। कि क्या पवन सिंह को चुनाव में आना चाहिए? क्या कलाकार को नेता बनना चाहिए? आज सदन की गरिमा क्या है? कोई सदन के अंदर एक गाना गा रहा है, रिंकिया के पापा लॉलीपॉप वाला। रवि किशन क्या करते हैं? गाना शुरू कर देते हैं। मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह, तीनों का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी पवन सिंह के चेहरा को पसंद करती है। बीजेपी ने तो टिकट दे दिया था कि आसनसोल से जाके लड़िए। पवन सिंह को कहीं न कहीं किसी चीज का समस्या दिखा होगा आसनसोल में। किसका इच्छा ना होता है कि हमको टिकट मिले, वो भाजपा का टिकट। बात रहा गुंजन सिंह का कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो, ये नवादा की जनता की मांग है। कि बिहार की विकास की बात करते हैं तो नो डाउट मनीष कश्यप एक बड़ा फेस है। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप से भाग रही है? इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के डेट में लोग पैसे वाले को, फॉर्च्यूनर वाले को, पिस्तौल वाले को, सोना के चैन पहनने वाले को ही नेता मान चुके हैं। इसीलिए देश का दुर्भाग्य है। मनीष कश्यप निर्दलीय भी खड़ा हो सकते हैं। देखिए, अब ये स्वतंत्रता है। तो क्या लगता है जनता जो है मनीष कश्यप को चुनेगी? मुझे तो नहीं लगता। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हो, जो एसी फॉर्च्यूनर वाले ही घर में पैदा होता हो, जो सोने का चैन पहनने वाले के ही घर में पैदा होगा, वो कभी गरीब की बात नहीं कर सकता है। एक अच्छे सांसद को उठा लीजिए और एक मनीष कश्यप को उठा लीजिए। जो सांसद जितना काम नहीं कर पाता है, उससे अधिक काम मनीष कश्यप ने किया है इस बिहार के लिए। बिहार और देश का तकदीर और तस्वीर वही बदल सकता है जो गरीब है। राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि फकीर के बेटा ही इस देश और राज का बदलेगा तस्वीर। जो हाथ में मैक पकड़ता हो और मैक पकड़ के सच्चाई पूछने का ताकत जिसको होता है, लोग उसको नेता मान नहीं रहे। वो तो सीधे क्या सवाल खड़ा कर दे, अरे मनीष तो नेता बनने के चक्कर में इस तरह काम कर रहा था। क्यों ना भाई? ये किस संविधान में लिखा हुआ कि एक पत्रकार एक नेता नहीं बन सकता है? डिजिटल जमाना आ गया है और डिजिटल का सही जानकारी कोई रख रहा है तो युवा रख रहा है। युवाओं को मौका देना चाहिए। 80 साल, 70 साल, 75 साल लोगों को सदन के अंदर भेज दिया जा रहा है, जो सदन की गरिमा को खत्म कर दिया। वैसे लोगों से तो अच्छा मनीष कश्यप रहेंगे, एक युवा रहेगा। तो क्या लगता है आपको, 3 चेहरा दिख रहा है आपको, मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह, तीनों का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि पवन सिंह एक भोजपुरी में सुपरस्टार के तगमा ले चुके हैं और पवन सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से उम्मीदवार भी बनाया, टिकट दिया। भले कि वो नहीं लड़ना चाहते थे, आसनसोल का उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो निश्चित रूप से पवन सिंह का जो भविष्य था, ये साफ तौर पे दिखा कि भारतीय जनता पार्टी भी पवन सिंह के चेहरा को पसंद करती है। उनको आसनसोल के सीट पे चुनाव लड़ाया। भले पवन सिंह नहीं लड़ना चाहते थे, भले पवन सिंह को आसनसोल सीट पसंद ना हो, वो किसी अन्य सीट के लिए लेकर सरकार से चर्चा करेंगे या मोदी की पार्टी से मांग कर रहे होंगे, ये अलग विषय है। पार्टी का विषय और पवन सिंह का विषय है। बात रहा गुंजन सिंह का, तो एक नया मुद्दा क्रिएट हुआ है नवादा में कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो। ये नवादा की जनता की मांग है और नवादा की जब जनता की इस प्रकार का मांग था तो गुंजन सिंह लगातार चुनावी रूप से एक्टिव हो गए। टिकट देना नहीं देना, टिकट किस परिस्थिति में दिया जाता है, टिकट किस रूप में दिया जाता है, या टिकट देने वाले प्रत्याशी का चयन पार्टी किस प्रकार से करता है, वो तो गुंजन सिंह की बात आती है जहाँ पे, तो गुंजन सिंह को क्या लगता है आपको कि कौन से पार्टी उनको टिकट देने वाली है? देखिए, अभी फिलहाल हमको दूर दूर तक किसी पार्टी का टिकट नहीं दिख रहा है सामने, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर, राजनीतिक धुरंधर, भोजपुरी कलाकार धुरंधर या कई स्टार धुरंधर जो लगातार दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और वो इसी बात का दावा कर रहे हैं कि नवादा का सीट पे अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो हम लड़ेंगे। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि टिकट किसको जाकर के मिलेगा, क्योंकि टिकट लेने का या टिकट किस प्रकार से दिया जाता है, टिकट लेने की कैटेगरिया क्या होता है, वो तो पार्टी के लोग जानेंगे और जो लेने की इच्छा जता रहे होंगे वो लोग जानेंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच की संबंध को हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्रिटिकल समस्या। जहां से गुंजन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बड़ा क्रिटिकल समस्या, वहां से कई राजनीतिक धुरंधर भी, कई राजनीतिक पंडित भी वहां से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो गुंजन सिंह उन तमाम चेहरों के सामने कहीं न कहीं छोटा दिखेंगे। बाकी वहां की जनता किसको तय करता है वो जनता जाने, गुंजन सिंह को चुनता है कि और तमाम वहां पर राजनीतिक धुरंधर उनको चुनता है। इस विषय पे हमको बोलना बिल्कुल गलत होगा। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि जो नवादा का सीट है, नवादा की जनता अपने अंदर दिल में बैठा लिया कि किसको वहां का सांसद के रूप में हमको भेजना है। पवन सिंह ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि मां से जो वादा किया हूं चुनाव लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा,
ये नहीं पता है पर चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो क्या लगता है पवन सिंह का जो बीजेपी का जो रिश्ता है वो खराब होते नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पवन सिंह का रिश्ता, इस पे हम नहीं जस्टिफाइड कर सकते हैं कि इन तमाम विषयों से उनका रिश्ता खराब होगा। हर व्यक्ति का एक इच्छा। क्या लगता है पवन सिंह आरजेडी से लड़ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? देखिए, पवन सिंह का आप शुरुआती दौर से अब तक की अगर सफर देखते हैं तो भाजपा के लेकर के पवन सिंह सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। उनका विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी है। जो दिल में जिसका विचारधारा वसा लिया हो, हमें नहीं लगता कि पवन सिंह आरजेडी की तरफ मूव करेंगे। बाकी कयासे की बाजारे में तो इस प्रकार की कयासे दौड़ते रहती है कि यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई देखा जाए, अगर जमीनी आकलन करके देखा जाए तो पवन सिंह का पसंद बीजेपी है, पवन सिंह का पसंद मोदी है, और मोदी के लोग तो कई गाना पवन सिंह गा चुके हैं। बीजेपी ने तो टिकट दे दिया था कि आसनसोल से जाके लड़िए, आप ही ना पीछे हट गए। देखिए, हर सीट के लिए हर व्यक्ति कैपेबल नहीं होता है। पवन सिंह को कहीं ना कहीं किसी चीज का समस्या दिखा होगा आसनसोल में, तब जाकर के उन्होंने, क्योंकि किसका इच्छा ना होता है कि हमको टिकट मिले, वो भाजपा का टिकट, जो कि अभी एक लहर चल रहा है। उस लहर का हम गति नाप नहीं सकते कि उस किस गति का वो लहर है। जब उस लहर में किसी व्यक्ति को बीजेपी का टिकट मिल जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और देश की सबसे बड़ी पार्टी से अगर उम्मीदवार बनने का किसी को अवसर मिल रहा है, वो अवसर कोई ठुकरा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल समस्या रहा होगा। इसके वजह से बाकी तो वो पार्टी के लोग जानेंगे और पवन सिंह जानेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं मनीष कश्यप की। देखिए, राजनीति के गलियारों में मनीष कश्यप की चर्चा जो है जोरों से हो रही है। कहा जा रहा है ऐसा कि मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी टिकट देगी, पर अभी ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी उनसे दूर भाग रही है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस बात का दावा पेश करता है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम नए नेतृत्व को मौका देंगे, तो तमाम चेहरा का जो टिकट दिया जा रहा है, हम सभी चेहरा को तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चेहरा को अगर देख ले, उसके बाद मनीष कश्यप को देख ले, तो मनीष कश्यप एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। आज मनीष कश्यप को बिहार को छोड़ दीजिए, चंपारण को छोड़ दीजिए, बेतिया को छोड़ दीजिए, मोतिहारी को छोड़ दीजिए, इससे बाहर अगर आप निकल के देखते, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हर जगह मनीष कश्यप का वही फैन फॉलोइंग है जो बिहार में है। तो एक बड़ा चेहरा मनीष कश्यप हैं, और वो बड़ा चेहरा अगर किसान का बेटा, सैनिक का बेटा, एक नौजवान जो अपने काम के बदौलत पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल किया हो, वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर करता हो, तो हर पार्टी को ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा एक इंजीनियर, उनका काम करने का जज्बा, जुनून, अगर उनकी आवाज़ को अगर ताकत देखें, अगर वो आवाज़ सदन के अंदर उसी प्रकार गरीबों की मदद के लिए गूंजे, वो आवाज़ बिहार की विकास के लिए सदन के पटल पे गूंजे, एक ऐसी आवाज की जरूरत है सदन के अंदर जो जाकर के प्रमुखता से सरकार से यह सवाल खड़ा कर सके कि बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, बिहार के छात्र पढ़ने के लिए दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं, बिहार के मजदूर कमाने के लिए दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं, बिहार के में ही बिहार का रोजगार, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता, बिहार में बिहार के छात्रों को पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता। हमारे यहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान अर्जन करने आते थे। आज का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे बिहार के छात्रों को मेडिकल की तैयारी करने के लिए यूक्रेन जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जाना पड़ता है। उनको बिहार में पढ़ने का मौका कब मिलेगा, बिहार में लोग डॉक्टर बनने का मौका कब मिलेगा, बिहार के मजदूरों को बिहार में मजदूरी करने का मौका कब मिलेगा। बस इस बात का सवाल पूछने वाला सदन के अंदर कोई ईमानदार, अच्छे वक्ता, अच्छे युवा चाहिए। तो बिहार से भी तो आवाज उठ सकता है ना, जरूरी थोड़ी नहीं कि लोकसभा जाया जाए। देखिए, अगर देश का विकास, राज्य का, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं, तो नो डाउट मनीष कश्यप एक बड़ा फेस है। और मनीष कश्यप जैसे फेस को सबसे पहले, अगर मनीष कश्यप को इच्छा है कि हम एक लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करके उस क्षेत्र का विकास की बात करें, बिहार की बात करें, बाकी देखिए पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी का आदेश होता है। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप से भाग रही है? देखिए, वजह क्या हो सकता है, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के डेट में लोग पैसे वाले को, फॉर्च्यूनर वाले को, पिस्तौल वाले को, सोना के चैन पहनने वाले को, हाथ में सोना का ब्रासलेट पहनने वाले को ही नेता मान चुके हैं। इसीलिए देश का दुर्भाग्य है, जो हाथ में खुरपी पकड़ता हो, जो हाथ में मैक पकड़ता हो और मैक पकड़ के सच्चाई पूछने का ताकत जिसको होता है, लोग उसको नेता मान नहीं रहे। वो तो सीधे क्या सवाल खड़ा कर दे, अरे मनीष बात तो नेता बनने के चक्कर में इस तरह काम कर रहा था। क्यों ना भाई, ये किस संविधान में लिखा हुआ, किस धारा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि एक पत्रकार एक नेता नहीं बन सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? तो देखिए, सभी लोगों को मौका देना चाहिए, और वैसे लोगों को तो निश्चित रूप से मौका देना चाहिए, युवाओं को तो निश्चित रूप से मौका। अब डिजिटल जमाना आ गया है और डिजिटल का सही जानकारी कोई रख रहा है तो युवा रख रहा है, तो डिजिटल युग में युवाओं को मौका देना चाहिए।
80 साल 70 साल 75 साल लोगों को सदन के अंदर भेज दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को सदन के अंदर भेज दिया जा रहा है जो सदन के गरिमा को समाप्त कर दिया, जो सदन के गरिमा को खत्म कर दिया। वैसे लोगों से तो अच्छा मनीष कश्यप रहेंगे। एक युवा रहेगा जो जाकर के युवा की बात करेगा, युवा की विकास की बात करेगा, देश की विकास की बात करेगा, राज्य की विकास की बात करेगा। तो ऐसे लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। मनीष कश्यप को मौका मिलना चाहिए। देखिए मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप निर्दलीय भी खड़ा हो सकते हैं। देखिए अब ये स्वतंत्रता है, हमारा देश 1947। तो क्या लगता है निर्दलीय अगर खड़ा होते हैं मनीष कश्यप की बात करें बेतिया से, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर संजय जायसवाल बने हुए हैं, 15 उनके मदन जायसवाल थे उनके पिताजी। अब बताइए सुनिए, हाँ उसके बाद ये है, तो क्या लगता है जनता जो है मनीष कश्यप को चुनेगी? मुझे तो नहीं लगता है। देखिए अब जनता का डिपेंड क्या होता है, लेकिन जनता को भी मीडिया का प्यार और जमीनी प्यार दोनों। देखिए बार बार प्रिंस यही कहते हैं कि गरीब की बात तो वही करेगा जो गरीब में पला बढ़ा होगा। कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए, किसान की बात तो वही करेगा जो कभी खेत के आड़ी पे गया होगा, खेत के पगडंडी पे टहला होगा। किसान का दर्द के वही समझता होगा जब किसान का बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाता है, सुखाड़ से फसल बर्बाद होता है, वही किसान के दर्द को समझता है। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हो, जो एसी फॉर्च्यूनर वाले ही घर में पैदा होता हो, जो सोने का चैन पहनने वाले के ही घर में पैदा होगा, वो कभी गरीब की बात नहीं कर सकता है। वो सिर्फ गरीब की बात करके गरीबों के साथ कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करता है। किसानों की बात करके वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ब्लैकमेल करता है। सच्चाई मायने में बिहार और देश का तकदीर और तस्वीर वही बदल सकता है जो गरीब है। राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि फकीर के बेटा ही इस देश और राज्य का बदलेगा तस्वीर। तो एक गरीब का बेटा को, एक फकीर का बेटा को अगर आपका नेतृत्व वो कर रहा है और अच्छे ढंग से, देखिए आप नो डाउट एक अच्छे सांसद को उठा लीजिए और एक मनीष कश्यप को उठा लीजिए। जो सांसद जितना काम नहीं कर पाता है उससे अधिक काम मनीष कश्यप ने किया है इस बिहार के लिए, नो डाउट किया है। क्या किया है? बहुत सारे, देखिए एक पत्रकार, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी घर है, आपका भी परिवार है, आपके ऊपर भी प्रेशर होता होगा कि घर का प्लास्टर हो जाना चाहिए, टाइल्स लग जाना चाहिए, मरबा लग जाना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? दिन रात खबरों को दिखा रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं, और उससे जो कुछ पैसा आप व्यूज या तमाम जगहों से कमा रहे हैं, तो कहीं रोड पे रिक्शा वाले को आपने कंबल दे दिया, कहीं रोड पे रिक्शा वाले के आपने आर्थिक मदद कर दिया। रिक्शा ये अपना व्यक्तित्व की बात आ गई। देखिए अब आते हैं पवन सिंह पे। तो पवन सिंह कह रहे हैं कि हम खड़ा होंगे, कहाँ से खड़ा होंगे पता नहीं है, अभी तक वही वो गुन गा रहे हैं। तो पवन सिंह आरा में क्या कमजोर नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि आरके सिंह, मुझे नहीं लगता कि आरके सिंह को छोड़ के पवन सिंह को लोग अगर निर्दलीय खड़ा होते हैं तो जीत पाएंगे। देखिए आरके सिंह एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। और आरके सिंह के लिए आरा की जनता, आरके सिंह आरा की हर जनता के दिलों में निवास करते हैं। क्या लगता है पवन सिंह निर्दलीय खड़ा होते हैं आरा से, तो पवन सिंह क्या जीत पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे। देखिए लोकसभा एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी होता है, और आपने पहले से इस आरा के लिए या बिहार के लिए किया है। आप तो सिर्फ गाना गाए हैं, और गाना में भले आपका एक प्रसिद्धि आपने हासिल किया हो, लेकिन देखिए एक सिंगर बन करके फेस वैल्यू बढ़ा लेना और एक नेता बन के फेस वैल्यू बढ़ाना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। आप जो फेस वैल्यू, गाना सुनने वाला 15 साल का बच्चा होगा, 18 साल का बच्चा होगा, 16 साल का बच्चा भी होगा, तो वो आपको वोट नहीं कर सकता है। और आप जाइए ऊपर 60 से ऊपर वाले की अगर उम्र की हम बात करते हैं तो पवन सिंह का, खेसारी लाल का गाना कोई सुनता नहीं है, क्योंकि लोग तो भजन सुनने में काफ़ी पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से इस देश के अंदर, राज्य के अंदर अश्लीलता परोसा जा रहा है भोजपुरिया के अंदर। मेरा आपसे एक सवाल था कि आप बोले कि पवन सिंह नहीं जीत पाएंगे, तो क्यों नहीं जीत पाएंगे? देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत कठिन बात है, और जब आप पॉपुलर हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, तो पार्टी का सिंबल लेना क्या जरूरत है? इसी पे हम जवाब दे रहे थे ना कि पॉपुलर तो लोग आज के डेट में युवा को ही बना दे रहे हैं। मेरा भी लोग, कई लोग वीडियो देखते 3 मिलियन 4 मिलियन जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकसभा का प्रत्याशी हो गए। हमारा वीडियो देखने वाला 15 साल का ही बच्चा होगा, 10 साल का ही बच्चा होगा, 14 साल का ही बच्चा होगा, 13 साल का ही बच्चा होगा, वो वोटर नहीं हो सकता है। और जो मेरा वीडियो देख रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आरा लोकसभा से ही नहीं देखेगा, जहानाबाद लोकसभा से ही नहीं देखेगा, पूरे बिहार, पूरे देश से देखता है। तो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थोड़े अपने आप को मान लेंगे। देखिए सबसे पहले क्षेत्र के जमीनी स्तर पे कुछ काम करना होता है। आरा का जमीनी मुद्दा क्या है, पवन सिंह ने कब तक उठाया? एक मीडिया के इंटरव्यू से हमने पूछा, उनका इंटरव्यू सुने तो बोले कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास तो कुछ करबे करेंगे। तो पता नहीं कि मुद्दा क्या होता है। देखिए मुद्दा वही नहीं बोले कि जब किसी को मुद्दा ही नहीं पता हो तो आप किस रूप से डिफेंड कीजिएगा अपने विरोधियों को। आरके सिंह वहाँ के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और उनको अच्छे ढंग से मालूम है कि आरा का तस्वीर, आरा का नक्शा, आरा का क्षेत्र का सब कुछ उनको मालूम है। तो वही व्यक्ति ना प्रतिनिधित्व करता है। पहले तो पवन सिंह को 4 साल समझने में लग जाएगा कि आरा का तस्वीर किस प्रकार से है, और 4 साल को आप जब समझने के ही आप टाइम ले लेंगे तो विकास अब क्या कर पाइएगा। और जनता किसी को समझने और पढ़ने का मौका नहीं देता है, बस विकास देखता है और विकास पे ही मोहर दबाता है। 2 सवाल आपसे करेंगे जाते जाते। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या पवन सिंह को चुनाव में आना चाहिए?
क्योंकि वो एक कलाकार है। क्या कलाकार को नेता बनना चाहिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, कलाकार जो है नेतागिरी में कुछ कर नहीं पाए, जनता हमेशा बुर्बक बनी है इन कलाकारों को जिताकर। देखिए, सबसे पहली बात है प्रिंस भाई कि हम यही कहते हैं कि इस देश का विडंबना है कि पढ़ा लिखा युवा आज घूम रहे बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पे हैं महंगे महंगे कारों में। ये देश और राज्य के लिए विडंबना है। हम यही बोलना चाह रहे थे कि एक गरीब के बेटा को, पढ़ा लिखा युवा को मौका देना चाहिए जो सदन के अंदर जाके सदन की गरिमा पूर्ण बातों को रख सके। आज सदन की गरिमा क्या है? कोई सदन के अंदर एक गाना गा रहा है रिंकिया के पापा लॉलीपॉप वाला, तो ये सब सदन में ये नहीं गाया जाता है, ये कलाकार के मंच पे गाया जाता है। सदन के अंदर, ये सदन इस देश का लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पे लोकतंत्र की बात होना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा की बात होना चाहिए, देश की रक्षा की बात होना चाहिए। पहले लोग देखिए अब का नया जमाना आ गया है कि थोड़ा बहुत पैसा कमाइए, करोड़ 2 करोड़ रुपया घर में रख लीजिए, एगो सोना का सिकड़ी, एगो ब्रासलेट लीजिए, एगो फॉर्चूनर लीजिए और अब लोकसभा का प्रत्याशी बन जाइए। तो इससे नहीं होता है, जानकारी होना चाहिए। और जानकारी के अभाव वाले लोग पैसा के दम पे सदन के अंदर जा रहे हैं, वही लोग क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे। जानकारी की बात कर रहे हैं, पवन सिंह को ये नहीं पता कि मुद्दा क्या चीज़ होती है। हाँ, इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि क्या मुद्दा रखेंगे, उनको पता नहीं कि मुद्दा। अब बताइए, उनको मुद्दा तक मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, अब जनता उनको प्रत्याशी के रूप में टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि एक कलाकार थे, पैसा अधिक था, उनको पैसा का यूज किया गया। किसी मंच पे खड़ा करके मोदी जी के बारे में गाना गा दिया, लोग पवन सिंह आ गए, भीड़ जुटा दिया, इसलिए टिकट मिला ना। उन्हीं के दम, उनसे अधिक रिक्शा चलाने वाला का बेटा, टेम्पू चलाने का बेटा, गैस वेंडर का बेटा काफी ज्ञानी होता है, उसको सदन के अंदर नहीं भेजा जाता है। हम लोग गरीब हैं, पवन सिंह से ज़्यादा राजनीतिक में समझ रखते हैं, पैसा कम है, जिसके चलते आज गांधी मैदान में आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे पास भी फॉर्चूनर थार आ जाता है, लोग जितना यहाँ गांधी मैदान में लोग खड़ा है ना, सारे लोग सेल्फी लेते हैं। और देश में बैठे सत्ता के हुक्मरानों, राज्य में बैठे सत्ता के हुक्मरानों हमको सांसद का प्रत्याशी बनकर हमारा पैसा का यूज करता है। अच्छा, कहाँ तक सही है कि ये जो कलाकार लोग हैं, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं? हो सकता है कल खेसारी लाल यादव कहे कि हम आरजेडी से टिकट लड़ेंगे। देखिए, हमें तो लग रहा है कि जितना तेजी से कलाकारों को सदन के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है, सदन भी एक कलाकार का मंच बन के रह जाएगा। पढ़ा लिखा लोग बाहर से सुनेंगे कलाकारों के। आप देखिए ना, निरहुआ जाते हैं सदन के अंदर, एक आध भी उनका मुद्दा बताइए जो जाके जनता की मुद्दा को रखते होंगे। रवि किशन क्या करते हैं? कांग्रेस के विपक्ष वाले को विपक्ष किस प्रकार से साधते हैं? भाषा से नहीं साधते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। याद रख लीजिएगा, अगर इस चीज पर रोक नहीं लगाया गया तो ये जो देश का लोकतंत्र का मंदिर है वो कलाकार का एक मंच बन जाएगा और वहां से गाना परोसा जाएगा, जनता के हित की बात नहीं परोसे जाएंगे। अच्छा, ये जो रेस है, मनीष कश्यप की रेस, मनीष कश्यप है, अभी जो रेस चल रहा है, मनीष कश्यप है, पवन सिंह है, गुंजन सिंह है, क्या लगता है कौन आगे निकलेगा? सबसे अच्छा मनीष कश्यप है। क्यों है? अच्छा, पढ़ा लिखा है, मालूम है कि सदन क्या होता है, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, गरीब क्या होता है, किसान क्या होता है, उनकी समस्या क्या होता है, ये मालूम है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है। इन लोगों को मालूम है कि गाना कैसे बढ़ाया जाता है, कौन गाना को कैसे गा देने पर व्यूज मिलता है, लेकिन इनको क्या मालूम है कि पुल का निर्माण कैसे होता है, सड़क का निर्माण कैसे होता है, स्कूल का निर्माण कैसे होता है, गरीब का विकास कैसे होता है। तो ऐसे लोगों को सदन के अंदर भेजना चाहिए। वहाँ गाना नहीं गाना है, पिंकिया के पापा, डिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा के, वहाँ सदन में बात करना है कि देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश का गरीब कैसे बचेगा। बात क्या होता है? गरीबों की, लेकिन विकास किसका होता है? अमीरों की। बात होता है गरीबों का विकास होता है अमीरों की। बात होता है किसानों का विकास होता है किसान के दलालों का। आप देखिए, बिहार का ही पटना में चले जाइए आप, किसान का एक दिन का पेमेंट क्या है? सरकारी डाटा के अनुसार 300 रुपया। किसान को सेवा करने वाले बैठे हुए किसान भवन में, उनका पेमेंट एक दिन का क्या है? 3000 रुपया, प्लस से घूस, चकचकाते एसी वाले कमरे। जो किसान कड़ी मेहनत करके फसल उपजाते हैं, जो किसान कड़ी मेहनत करके लोग आज जो बट रहा है ना राशन में चावल, वो चावल मोदी जी नहीं उपजाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं उपजाते हैं, वो किसान उपजाता है कड़ा मेहनत करके। उसका वेतन 300 होता है। जो किसानों की सेवा करने के लिए बैठा हुआ कार्यालय में, उसका वेतन एक दिन का 5000 होता है। ये कैसा न्याय संगत है भाई? ये कैसा न्याय संगत है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो किसान अपने यहाँ चावल गेहूँ उपजाता है, 20 रुपये किलो चावल बेचता है, 20 रुपये गेहूं बेचता है, उसका साइकिल का पंक्चर नहीं बन पाता है। और जो चावल बेचने वाला डीलर दुकान का होता है, वो चावल 3 रुपये किलो बेचता है, गेहूं 2 रुपये किलो बेचता है, वो फॉर्चूनर को मेंटेन करता है। आखिर घोटाला कहाँ से? इसकी जांच होनी चाहिए। सही बात है, जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी हम लोकसभा की बात कर रहे थे
और लोकसभा में जो रेस लगी हुई है, खासकर मनीष कश्यप को लेकर कयास लगाया जा रहा था, पवन सिंह को लेकर कयास लगाया जा रहा था, और बीच में गुंजन सिंह भी आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो कलाकार को कहाँ तक सही है चुनाव लड़ना? क्या जनता को कलाकार को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो इस वीडियो में हमने क्लियर किया। बहरहाल वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।